अंधेरा, गोरखपुर के अस्पताल ने छीन ली 9 लोगों की आंखें। गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की गई रोशनी, 9 की निकालनी पड़ी आंखें। पूरा मामला जानिए। गोरखपुर में प्राइवेट अस्पताल द्वारा लगाए गए शिविर में 30 मरीजों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, लेकिन 24 घंटे बाद ही 18 लोगों की आंखों में दिक्कत आने लगी। जांच में पाया गया कि 9 मरीजों की आंख की रोशनी ही चली गई है। गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू की गई है। मरीजों का ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पतालों की ओटी को फिलहाल सीज कर दिया गया है। मामला प्राइवेट अस्पताल से जुड़ा है। दरअसल सिकरीगंज थाना क्षेत्र स्थित राजेश आई केयर में 1 फरवरी को कैंप लगाया गया था। कैंप में आए मरीजों में 30 की आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत पाए जाने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही 18 मरीजों की आंख में दिक्कत होने लगी। किसी की आंख में दर्द तो किसी की आंख में इन्फेक्शन की शिकायत पाई गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में सभी मरीजों को गोरखपुर के सृजन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां कल्चर जांच के बाद पाया गया कि इन्फेक्शन के कारण 9 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी होते ही परिजनों के हाथ पांव फूल गए। इनमें से किसी ने अपने मरीज को दिल्ली तो किसी ने वाराणसी तो कोई अपने मरीज को लखनऊ लेकर भागा। डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि इनमें से 9 मरीजों की आंख की रोशनी चली गई है, तो 9 की आंखें इस तरह इफेक्टेड हो चुकी थी कि उन्हें निकालना पड़ा है। मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को हुई तो हलचल मच गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एडिशनल स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी टीम ने कई अस्पतालों की जांच की। इसके तहत सूजन हॉस्पिटल के डॉक्टरों से इस संदर्भ में बातचीत भी की गई। फिलहाल राजेश आई हॉस्पिटल पूरी तरह बंद है। उसकी ओटी को सीज कर दिया गया है। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं मेडिकल संगठन IMA के साथ मीटिंग कर सभी हॉस्पिटलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वे अपने यहाँ इन्फेक्शन का विशेष ध्यान रखें। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही तत्काल इसकी जांच पड़ताल की गई है। अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है उसे बंद कराया गया है। मामले की मजिस्ट्रेट जांच जारी है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या नाम है भैया आपका? दीपू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बारेगांव। ये क्या मामला हुआ था जो आपके गांव के कोई राजेश हाईटेक में जो गए थे? वो मेरी बड़ी मम्मी है। हाँ। वो वहाँ पे आँख ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर नहीं था, कोई कंपाउंडर था, तो मतलब सुई लगवाया, थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर जब आया तो दिन भर वहाँ पे थी। फिर उसके बाद शाम तक भेज दिया गोरखपुर में। वहाँ मतलब वो बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ, ले चले गए दिल्ली लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं, तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आके पूरा निकाल दिया गया। ये इलाज जो है आयुष्मान से था कि पैसे थे सर? आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से था। तो यहाँ पे इलाज सफल नहीं हुआ, तो इसके बाद वहाँ पे उन्होंने भेजा? हाँ, कोई डॉक्टर को फोन करके बोला कि गोरखपुर में कोई सही नहीं कर पाएगा, आप दिल्ली लेकर चले जाओ। दिल्ली चले जाए। इस समय इलाज जो है कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली एम्स में। तो किसके द्वारा इलाज हो रहा है इस समय? और डॉक्टर ही करवा रहे हैं। कौन डॉक्टर करवा रहे हैं? राजेश हाईटेक वाले। वो खुद जाँच कर मतलब इलाज वहाँ पे गया खुद करवा। कैसे क्यों इलाज वो करवा रहे हैं? अब ये नहीं मालूम, बाकी वो वहाँ पे है, वो करवा रहे हैं। तो इलाज करवा रहे हैं। देखिए, हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक BRD से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए, और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने इसी दिन से हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है, और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में, कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को BHU, और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स पे संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पे कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विजिट किया,
विजिट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी ओटी का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। जो है हमारी भाभी जी लगती थी, उनका ऑपरेशन करीब 1 सप्ताह पहले हुआ था। तो कौन हॉस्पिटल में? राजेश हाईटेक सिकरीगंज में। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबियत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए, और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताए कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। शेखा नाम है? शेखा नाम है। बारी गांव के हैं? का दिक्कत बा इसमें? ऐसे में उगा दर्द उनके बहुत कचड़ा गिरत है, आँखें से मवाज गिरा था। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन भइल? ऑपरेशन भले सिकरीगंज राजेश हाईटेक हॉस्पिटल। हाँ, राजेश हॉस्पिटल में रविवार के? हाँ, रविवार खमाई लिया गई। आप ही ले गए? कितना मरीज रहल वो दिन? अब वो दिन मरीज गये के बाद से हमन के 18 आदमी गिना गई रहनी, ओकरे बाद से नहीं बता पाए। अच्छा, जब आप थी 18 आदमी। इतना मरीज गिनाई लगे। आपके गांव कितने लोग हैं? हमारे गांव का यो एक जनी रहली नहीं ना, ये हमारे साथ वाली एक जनी रहली तो ठीक ठाक है, खाली यही 2 जनी दिक्कत है। अच्छा अच्छा, और आपके क्या दिक्कत है सासू माँ की? हमारे सास माँ की यह दिक्कत है, उनके दर्द बहुत रहल हुआ, एकदम ममाजी लेखन अखिया से गिरत रहल है, और दर्द बहुत रहल है। हाँ, अब ये समय यह नहीं पता, लेकिन पूछाइल है तब दर्द कहते दवाई खैले कम बा। आपका नाम का पड़ी? पुष्पा। पुष्पा, ठीक। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शन बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोगों की तो उनको सिकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए, रात में काफी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया, फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ ऑफिस में भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एक आँख निकाल दिया गया, पूरा एक आँख निकाल दिया गया। अच्छा, तो कौन सी आँख है, दाएं कि बाएं? ऐसे कौन सी? दाएं आँख है।